नमस्कार बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के 13वें पाठ जहाँ पहिया है पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, इस पाठ के लेखक पी साईनाथ जी हैं। पाठ को पढ़ने से पहले बच्चों पाठ के लेखक के बारे में कुछ जान लें। पी साईनाथ पालागम्मी साईनाथ। हाँ बच्चों, इनका पूरा नाम पालागम्मी साईनाथ है और इनका जन्म 1957 में मद्रास चेन्नई के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। इन्होंने अपनी पत्रकारिता को सामाजिक समस्याओं, ग्रामीण हालातों, गरीबी, किसान समस्या और भारत पर वैश्वीकरण के घातक प्रभावों पर केंद्रित कर रखा है। अमर्त्य सेन ने उन्हें अकाल और भुखमरी के विश्व के महानतम विशेषज्ञों में एक माना है। बच्चों, पाठ जहां पहिया है अर्थात पहिया, यहाँ किसी पहिए के बारे में नहीं बताया गया बच्चों। अर्थात यहाँ पर पहिया शीर्षक का नाम लेखक ने इसलिए रखा है कि वह जीवन की गति का प्रस्तुतिकरण यहाँ करना चाहता है। मुख्य रूप से महिलाओं के जीवन की गति के बारे में यहाँ पर बताया गया है, जो एक विशेष स्थान, एक पिछड़े हुए स्थान से संबंधित थी। जहाँ पहिया पाठ में तमिलनाडु राज्य में स्थित उस जिले की महिलाओं में आई क्रांति का वर्णन है, जिसे भारत के सर्वाधिक ग्रामीण जिलों में एक माना जाता था। यहाँ की हजारों नव साक्षर महिलाओं ने साइकिल चलाना सीखकर अपने जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन महसूस किया। इन महिलाओं द्वारा एक ओर इससे समय और श्रम की बचत महसूस की जा रही थी और वहीं दूसरी ओर वे स्वयं को ज्यादा स्वाधीन और स्वतंत्र समझ रही थी। अब वह आत्मनिर्भर हो रही थी और उनके अंदर एक अनोखा आत्मविश्वास आ गया था। तो बच्चों, पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। पुडुकोट्टई, तमिलनाडु। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना? लेकिन चौंकाने की बात नहीं। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नव साक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए अब यह आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं। भारत के सर्वाधिक जिलों में गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। तो बच्चों, पुडुकोट्टई जो है तमिलनाडु में एक छोटा सा कस्बा है और बहुत ही पिछड़ा हुआ गरीब लोग यहाँ रहते हैं। उनके पास अपनी आजीविका को चलाने के लिए मुश्किल से पैसा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सामाजिक आंदोलन हुआ। आंदोलन किसे कहते हैं बच्चों? जिससे पूरे समाज में क्रांति आ जाए, आमूलचूल परिवर्तन हो जाए, उसे हम आंदोलन कहते हैं। तो एक सामाजिक आंदोलन ये हुआ कि यहाँ पर जो नव साक्षर थी, जो नई पढ़ी लिखी महिलाएं थी, उन्होंने क्या किया, समाज की जो रूढ़ियाँ थी जिसके कारण उन्हें घर में बंद होकर बैठना पड़ता था, घर के काम करती थी, खाना बनाती थी और बच्चों का पालन पोषण करती थी, बस। इसके अलावा बाहर का कोई काम वे करने के लिए सक्षम नहीं थी। तो उन जंजीरों को, यानी उन रूढ़िवादी विचारों को उन्होंने तोड़ा, क्योंकि यहाँ पर पुरुष प्रधान समाज का बहुत जोर था, इसलिए इन महिलाओं को घर के अंदर रहना पड़ता था। तो इन महिलाओं ने जो है, नव साक्षर महिलाओं ने उन जंजीरों को तोड़ा, उन रूढ़ियों से बाहर आई। रूढ़ियाँ वो होती हैं बेटा जो हमारे अंधविश्वास होते हैं, जो पिछड़ी सोच होती है, उनको हम रूढ़ियाँ कहते हैं। जिसमें बंधा हुआ है मनुष्य, जिसमें उसकी विचारधारा बंधी हुई होती है, इसलिए वह क्षेत्र जो है पिछड़ता जाता है। तो उन जंजीरों को तोड़ा और उन जंजीरों को तोड़ करके वे बाहर आईं, वे महिलाएं। ठीक है,
भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थीं। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल को प्रदर्शन किया और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है और वहाँ इसके लिए प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। यानी उस जगह पर कुछ नवसाक्षर महिलाओं ने ये कदम उठाया कि हम साइकिल चलाएंगे। उन्होंने खुद साइकिल चलाना सीखा और फिर वहाँ की महिलाओं को भी साइकिल चलाना सिखाया। इसके लिए उन्होंने क्या किया, वहाँ पर प्रशिक्षण शिविर लगाए गए। प्रशिक्षण होता है ट्रेनिंग कैंप, शिविर का मतलब होता है कैंप, ठीक है। प्रशिक्षण शिविर लगाए गए जिससे वहाँ की महिलाओं को उन्होंने साइकिल चलाना सिखाया और उनमें जीने की और आत्मनिर्भर बनने की नई इच्छा इस नए कौशल के साथ, नई योग्यता के साथ सिखाई। आगे देखिए बच्चों, ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती। जमीला बीवी नामक एक युवती ने जिसने साइकिल चलाना शुरू किया था, यानी साइकिल चलाना किसने शुरू किया था, जमीला बीवी नामक एक युवती ने मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, हमें बस का इंतजार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया था तो लोग फप्तियां कसते थे। फप्तियों का मतलब होता है बच्चियों ताना कसते थे, ठीक है, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब बच्चों, रूढ़िवादी पृष्ठभूमि मीन्स बैकग्राउंड, ठीक है। कंजर्वेटिव जो नैरो थॉट होते हैं उस उन विचारधारा से, उस पृष्ठभूमि से, उस बैकग्राउंड से आई थी वो लड़कियां, यानी उनके घरों में भी ऐसा ही था। पुरुष प्रधान समाज होने के कारण पुरुषों की चलती थी और उन्हें घर के ही अंदर तक सीमित रखा जाता था। तो उस समाज से जो लड़की थी वो जमीला बीवी थी जिन्होंने सबसे पहले साइकिल चलाना शुरू किया और वो कहती हैं कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो समाज ने मेरा बहुत विरोध किया। घर में, परिवार में, कस्बे में लोगों ने बहुत सी फप्तियां कसी, ताने कसे। तो बच्चों, कोई भी जब हम नया काम करते हैं जो समाज से हटकर होता है, जो एक क्रांति लाने वाला काम होता है समाज में, उसमें उस काम को करते हुए बहुत से लोग हम पर ताने कसते हैं और हमें उस काम को करने से रोकते हैं। आगे देखिए बच्चों, फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव में शौक लगा कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं। उनकी एक नई साइकिल खरीदने की हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं कभी भी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास होगी और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया। तो बच्चों, फातिमा जो थी वो माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती थी, मिडिल स्कूल में पढ़ाती थी और उन्हें भी साइकिल चलाने का शौक़ लगा। और जब शौक़ लगा तो उनके पास इतने आर्थिक साधन नहीं थे, उनके पास इतनी क्षमता नहीं थी कि वो नई साइकिल खरीद सके, यानी आर्थिक रूप से इतनी सक्षम नहीं थी वो। तो वो क्या करती थी, किराए पर साइकिल लेती थी, चलाना सीखती थी और इसी तरह से बहुत सी महिलाओं ने वहाँ पर साइकिल चलाना सीखा था। तो यहाँ पर जमीला, फातिमा और उनके मित्र अवकन्नी जो कि 20 वर्ष के आसपास थी, यानी कि पहले भी मैंने बताया नव साक्षर, नव मीन्स नई, साक्षर मीन्स पढ़ी लिखी, नई पढ़ी लिखी जो लड़कियां थी उन्होंने साइकिल चलाना शुरू कर दिया था। आगे देखिए बच्चों, इस जिले में साइकिल की धूम मच गई। इसकी प्रशंसकों में है महिला खेत पत्थर खदानों में
मजदूरी करने वाली औरतें, गांवों में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने वाली औरतें, स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नव साक्षर हुई हैं। जिस किसी नव साक्षर या नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। साइकिल चलाना साइकिल आंदोलन की एक अगुवा का कहना था। अगुवा मीन्स होता है बेटा नेता, लीडर जो उनकी थी। मुख्य बात यह है कि साइकिल ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। बच्चों, जब हम कोई चीज़ नहीं सीखते हैं ना, तो एक नया आत्मविश्वास आता है, अरे हमने ये सीख लिया है, हम ये भी कर सकते हैं, तो एक आत्मविश्वास आता है। और साइकिल चलाना से खाली आत्मविश्वास ही नहीं आया उनके अंदर, आत्मनिर्भरता भी आई। अब वो बहुत से काम खुद कर लेती थी। और इसमें कौन कौन थी इस जिले में जब साइकिल की धूम मची? तो पत्थर खदानों में काम करने वाली मजदूर औरतें थी, आंगनवाड़ी वाली औरतें थी, खेतिहर मजदूर थी, स्कूल में पढ़ाने वाली अध्यापिकाएं थी, ग्राम सेविकाएं थी, जो भोजन पहुंचाती थी एक दूसरे के घर, वो औरतें थी। तो उनका जो काम था वो आसान हो गया साइकिल चलाना सीखने से, और उन्हें व्यक्तिगत इंडिविजुअल जो आज़ादी थी, स्वतंत्रता थी, वो मिल गई थी अब। ठीक है, देखिए बच्चों, महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी। अब वह प्रायः देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय करके पानी लाने आ जाती है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही कर लेती हैं। लेकिन यकीन मानिए, जब उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किए मीन्स चोट की। कैसे? जिसे उन्हें झेलना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियां करी। टिप्पणियां मीन्स कटाक्ष किए गए। लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिल गई, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। ठीक है, यानी मैंने अभी भी बताया, जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं जो समाज से हटकर होता है, समाज के नियमों से हटकर होता है, उस जगह के उस स्थान के नियमों से हटकर होता है, तो वहाँ पर लोगों के का विरोध सहन करना पड़ता है। और अगर यदि हम उस विरोध को सहन करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, तो हम उस कार्य में अवश्य सफल होते हैं। इसी प्रकार वहाँ की महिलाओं ने किया कि उन्होंने जब साइकिल चलाना शुरू किया तो लोगों ने अनेक प्रकार की गंदी गंदी टिप्पणियाँ की, उन पर कटाक्ष किए कि अरे ये साइकिल चलाती हैं, देखो ये साइकिल चला रही हैं, और अनेक तरह से उन्हें डिमोरलाइज यानी हतोत्साहित करने का प्रयास किया। लेकिन उन्होंने अपना प्रयास नहीं छोड़ा और अपने लक्ष्य में आगे बढ़ती रहीं, और अंततोगत्वा क्या हुआ, उन्हें समाज ने भी स्वीकार कर लिया। अब वो क्या करती थी, दूर दूर तक पानी ले आती थी भर करके, अपने बच्चों को स्कूल छोड़ाती थी, और सामान भी ढो करके बाजार में बेच आती थी। यानी बहुत ज़्यादा वो अब आत्मविश्वास के साथ साथ उनके अंदर क्या आने लगी थी, आत्मनिर्भरता आने लगी थी। उन्हें अपने किसी भी काम के लिए अब पुरुषों की निर्भरता को देखना नहीं पड़ता था। वह घर में पति, भाई और पिता पर निर्भरता उनकी जो थी वो कम हो गई थी। वह स्वयं आत्मनिर्भर हो गई थी। बच्चों, ये पाठ का प्रथम भाग, यानी अभी हमने प्रथम भाग पढ़ा है, और इसके बाद शेष भाग को हम अपनी अगली वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको अभी तक पढ़ाया गया पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और बच्चों, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उन्हें लाइक और सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, और अगले वीडियो के साथ इसी पाठ के शेष भाग के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।